हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 केयरिंग एंड शेयरिंग। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चैप्टर है केयरिंग एंड शेयरिंग, यानी कि केयर करना और शेयर करना। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पर, पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई स्कूल प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक पार्क्स के बारे में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रीड द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन बिलो। अब आपको नीचे एक लिस्ट दी हुई है, उसको आपको रीड करना है। री राइट ईच वन इन द करेक्ट बॉक्स। अब आपको दोबारा से लिखना है, लेकिन इसे करेक्ट बॉक्स में लिखना है। वेयर दे आर यूज्ड, यूजुअली कैप्ट, मतलब ये भाई कहाँ पर जनरली ये चीज़ें रखी जाती हैं। स्कूल बैग में क्या रखा जाता है, क्लासरूम में क्या क्या होता है। तो एक्टिविटी यू कैन डू इट। रीड दीज लिस्ट। अब आपको ये लिस्ट पढ़नी है। एंड द थिंग इन योर स्कूल बैग आर योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जो भी चीज़ें आप अपने स्कूल बैग में रखते हो इन चीज़ों में से, जैसे आपके बुक्स हो गए, क्रेयॉन हो गए, ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो गई। आपका पेंसिल हो गया तो ये आपका है, ठीक है। लेकिन ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, डस्टबिन, ये फ़ैन है, बुलेटिन बोर्ड है, ये तो स्कूल की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये जो है क्लासरूम में रखा होगा। तो जो चीज़ें आप अपने स्कूल बैग में रख रहे हो बेसिकली, वो तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एनी वन पर्सन। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, एक व्यक्ति को बिलोंग करती है, वो उसकी अपनी होती है। वी आर ऑल वेरी केयरफुल विथ आवर प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई हम अपनी चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखते हैं। आवर क्लोथ्स, आवर हाउस, आवर टॉयज़, आवर कार, हमको पता होता है भैया ये हमारी है, तो अगर ये ख़राब भी होगी तो नुकसान तो हमारा ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखते हैं। ऑल द थिंग्स इन द क्लासरूम लिस्ट आर यूज्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। जितनी भी चीज़ें क्लासरूम वाली हैं लिस्ट में जो आई हैं, वो क्या है, क्लास के सारे स्टूडेंट्स उन्हें यूज़ करते हैं। प्रॉपर्ली दैट बिलोंग्स टू एवरी वन एंड नॉट टू एनी सिंगल पर्सन। अब ये क्या है, सभी लोग यूज़ करते हैं, सभी की प्रॉपर्टी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। बिसाइड्स द ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, इन दोनों चीज़ों के अलावा एक्सेट्रा वी कैन सी मैनी अदर पब्लिक प्रॉपर्टीज अराउंड अस। हम क्या है भाई, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी और हम अपने आसपास देखते हैं। डू वी टेक गुड केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी टू। क्या हम अब जिस तरह से अपनी प्रॉपर्टी की भी इतनी देखभाल करते हैं, क्या हम पब्लिक प्रॉपर्टी की भी इतनी देखभाल करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ बिल्ट बाय गवर्नमेंट। पब्लिक प्रॉपर्टी को कौन बनाता है भाई, सरकार बनाती है। एंड यूज्ड बाय ऑल, और हम सभी उसे यूज़ करते हैं। जैसे रोड्स हैं, रोडवेज़ हैं, बसेस, जो रोडवेज़ की बसें होती हैं ना, रेलवेज़ हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब देखो घूम फिर के हैं तो हमारा ही पैसा। हम इतने बेवकूफ़ होते हैं कि हम कई बार क्या कर रहे हैं, रोड ख़राब कर रहे हैं, बसेस को लोग जला देते हैं जब आंदोलन वगैरह करते हैं कोई, या ट्रेन में जाएंगे तो उसको नुकसान पहुँचाएंगे। अरे वो हमारे ही तो पैसे हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों से तो सब चीज़ें होती हैं, और हम अपनी ही प्रॉपर्टी को ख़राब कर रहे हैं, ये सोच के कि सरकार की ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी आर इंक्लूड्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अब पब्लिक प्रॉपर्टी में आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे लाल किला, ताजमहल, ये सब भी आते हैं, ठीक है, जो बहुत साल पहले बने थे। लाइक फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, टावर्स, मीनार्स, टेम्पल, मॉस्क, माने जो मस्जिद होती है वो, ये सब जो है हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी में आता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, फ्रॉम वेयर अ गवर्नमेंट गेट फंड्स टू बिल्ड एंड मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टी। भाई क्या तुम्हें पता है कि सरकार की जो है, हम कह रहे हैं भाई सरकार जो है इन्हें बनाती है, मेंटेन करती है, सरकार के पास इन्हें मेंटेन करने का, इन्हें बनाने का पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। क्या तुम्हें ये बात वो पूछ रहे हैं कि भाई पता है, टैक्सेस पेड बाय द पीपल, जो लोग टैक्स पे करते हैं, लाइक हाउस टैक्स है, रोड टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सब जो होता है ये रेज करती है सरकार फंड्स दैट आर यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यही सारी जो पैसा है ये यूज़ किया जाता है मेंटेन करने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, दैट इज़ वी, या हम ही हैं, द पब्लिक कौन, हम, हु पेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए पैसा पे करता है। एनी डैमेज और लॉस टू द पब्लिक प्रॉपर्टी इज एक्चुअली आवर लॉस। कोई भी हम डैमेज कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का, वो बेसिकली हमारा ही लॉस हो रहा है। देयरफॉर वी मस्ट लर्न एंड रिमेंबर टू टेक केयर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसी वजह से हमें भाई बहुत केयर करनी चाहिए, हमें ये बात सीखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें कैसे जो है उसको केयर करनी है। उसकी स्कूल प्रॉपर्टी, आवर स्कूल प्रोवाइड्स अस विद द नंबर ऑफ फैसिलिटीज़। अब जो हमारा स्कूल है भाई वो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। जैसे हमें डेस्क मिलती हैं, हमें बैठने के लिए चेयर्स मिलती हैं, है ना, और ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, चौक होते हैं राइटिंग के लिए,
लिए, कंप्यूटर्स होते हैं फॉर लर्निंग बेटर एटसेट्रा। इट इज़ अवर ड्यूटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी। तो ये हमारी ड्यूटी तो बनती है कि हम हर चीज़ की जो है वो अच्छे से केयर करें, प्रॉपर केयर करें। स्कूल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद प्ले ग्राउंड। स्कूल जो है हमें प्ले ग्राउंड भी प्रोवाइड कराते हैं वेयर वी कैन प्ले वेरियस गेम्स, जहाँ पर हम जो है अलग अलग प्रकार के जो हैं गेम्स खेल सकते हैं। इट इज़ अवर ड्यूटी टू यूज़ ऑल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड प्ले ग्राउंड विद केयर। अब ये हमारी ड्यूटी है कि भाई हम जो है अपने प्ले ग्राउंड में जो भी हमको खेलने के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह मिलते हैं, चीज़ें स्पोर्ट्स की मिलती हैं, तो वो हम बहुत केयर से यूज़ करें। हम ये ना सोचिए कि स्कूल का ही हम ख़राब कर रहे हैं। भाई स्कूल हम ही से तो फीस लेके वो सब चीज़ें बना रहा है। टेकिंग केयर ऑफ गुड प्रॉपर्टी, तो हम कैसे जो है स्कूल प्रॉपर्टी की केयर कैसे कर सकते हैं। डू नॉट स्क्रैच ऑन योर डेस्क। तो हमें डेस्क वगैरह पे कुछ बच्चे इतने मतलब होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, इतने ख़राब ढंग से अपनी जो डेस्क है उसी को ख़राब करते रहते हैं बैठे बैठे। प्रकार वगैरह जो भी होता है ना, कंपास वगैरह जिसे बोलते हैं आप लोग, है ना, उसी से ही जो है डेस्क को रेत दी। तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। बेसिकली हम अपनी ही चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। डू नॉट राइट और ड्रॉ ऑन योर क्लास वॉल। क्लास वॉल्स में क्या है, आपको तो किसी भी वॉल पे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि भाई क्लास वॉल्स पे आप लिखोगे तो क्लास खराब, आप ही अपनी क्लास खराब करा रहे हो। तो हमको ये भी नहीं करना है, क्लास वॉल्स वगैरह पे हमें नहीं लिखना चाहिए। डू नॉट लिटर द क्लासरूम। हमें अपनी क्लासरूम में इस तरह से गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। यूज़ द डस्टबिन इंस्टेड। और इसके बदले क्या यूज़ करना चाहिए, भाई हमें डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। डू नॉट स्क्रैच और स्क्रबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड पे हमें स्क्रिबलिंग, जैसे कुछ बच्चे शरारत में नहीं कराते, कुछ भी गंदा संदा लिखाएंगे उसको स्क्रैच कर देंगे, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट चॉक। हमें चॉक को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट ब्रेक द लाइट्स और डैमेज द फैंस। हमें लाइट्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए, हमें फैंस को डैमेज नहीं करना चाहिए। डू नॉट टीयर पेजेस। हमें पेजों को फाड़ना नहीं चाहिए। और ड्रॉ ऑन योर लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी की बुक्स पे तो हमें कभी भी ना तो उनके पेज फाड़ने चाहिए, ना ही उस पर कुछ हमें ड्रॉ करना चाहिए, कुछ नहीं लिखना चाहिए। बेसिकली वो स्कूल प्रॉपर्टी है तो हमें उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। रिमेंबर टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द क्लासरूम। हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम अपना क्लासरूम छोड़ें तो हम वहाँ से लाइट्स फैन वगैरह सब जो है स्विच ऑफ कर दें। रिमेंबर टू टर्न ऑफ द टैप आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। हमें क्या याद रखना चाहिए कि भाई हमें टैप जो है उसको बंद करना है जब हम अपने हाथ वॉश कर लें या फिर पानी पी लें, तो उसको टैप को आपको बंद करना है। नेक्स्ट आता है पब्लिक पार्क्स। अ नंबर ऑफ पब्लिक पार्क्स इन द सिटी और टाउन आर मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। अब बहुत सारे पब्लिक पार्क जो हैं सिटी और टाउन में जो है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। एवरी कॉलोनी टू हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्क्स। हर कॉलोनी में भी जो हैं छोटे छोटे पार्क्स होते हैं जो कि मेंटेन किए जाते हैं बाय RWAs, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। सीनियर सिटीजन्स लव टू टेक अ वॉक इन द पार्क। अब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी पार्क में वॉक करना बहुत पसंद होता है। चिल्ड्रन प्ले करते हैं। दे आर एवरी इवनिंग। पार्क्स वगैरह में शाम को बच्चे भी खेला करते हैं। तो दीज पार्क्स आर आ सोर्स ऑफ ग्रेट इन्जॉय फॉर एवरीवन। तो ये पार्क्स जो हैं ये बहुत ही बढ़िया मतलब एक तरीका है इन्जॉय करने का सभी लोगों के लिए। इट इज़ आवर ड्यूटी। अब ये हमारी ड्यूटी है टू हेल्प इन मेंटेनिंग पार्क्स एंड फॉलो द रूल्स रिटन देयर, कि भाई हम उनको जो है जैसे मेंटेन करें पार्क्स वगैरह को, जो भी रूल्स वहाँ लिखे हैं उनको हम फॉलो करें। टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक पार्क्स। तो पब्लिक पार्क की कैसे केयर करनी है, वी मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स और डिस्ट्रॉय ग्रास इन द पार्क। तो हम लोगों को फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और ग्रास वगैरह जो है वो भी पार्क की हमें डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट लिटर द पार्क विद वेस्ट पेपर, एम्प्टी पैकेट्स और बॉटल्स। तो हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए भाई, पब्लिक पार्क्स में जो गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वेस्ट पेपर नहीं फेंकने चाहिए, एम्प्टी पैकेट्स चले चिप्स वगैरह आपने खाया तो वो सब खाली पैकेट वहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, आप खाली बोतलें नहीं फेंकनी चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज़। हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। एंड प्लांट्स इन एंड अराउंड द पार्क। हमें पार्क्स के अंदर और पार्क के आसपास भी प्लांट्स को लगाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वी ऑल यूज़ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम सबको क्या है भाई अलग अलग ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट, ही रुको, वी ऑल यूज़ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम सभी जो है वो अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एवरीवन वुड लाइक टू ट्रैवल इन क्लीन एंड कंफर्टेबल ट्रेन्स। अब हर आदमी को देखो साफ़ और कंफर्टेबल ट्रेन में ही जाना पसंद होता है। साफ़ कंफर्टेबल बस में जाना पसंद होगा या साफ़ और कंफर्टेबल एरोप्लेन में जाना पसंद होता है। गंदे में तो किसी को नहीं अच्छा लगता ना, तो वी शुड नॉट मिस यूज़ इट। तो हमें इसका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लिटर द ट्रेन और बसेस वी ट्रैवल इन। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए ट्रेन में और बसों में जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। टीयर कट और स्क्रैच द सीट्स। हम लोगों को ना तो टीयर करना चाहिए, ना तो कटना चाहिए, ना ही स्क्रैच करना चाहिए जिन सीट्स पे हम बैठते हैं। ब्रेक
द इलेक्ट्रिक फिटिंग और द टॉयलेट फैसिलिटीज़, वी शुड नॉट, ठीक है, हर एक लाइन के पहले हमें वी शुड नॉट लगाना है। तो वी शुड नॉट ब्रेक द इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, हमें कोई भी बिजली की जो फिटिंग होती है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, या फिर टॉयलेट फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो नहीं खराब करनी चाहिए। स्पिट यानी थूकना वो नहीं करना चाहिए। स्टिक चिंगम नहीं चिपका देनी चाहिए। कहीं पर कुछ लोग तो इतने स्टूपिड होते हैं कि क्या करते हैं, चिंगम वगैरह खाई उसको कहीं चिपका देते हैं, ये वो खेल समझते हैं जबकि वो चीज़ को ख़राब कर रहे होते हैं। वी शुड नॉट ब्रेक और डैमेज द विंडोज़ और डोर्स, हमें विंडोज़ और डोर्स को भी जो है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स की बात करी जाए तो इंडिया इज़ वेल नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। तो भाई देखो, भारत जो है वो जाना जाता है अपने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के लिए। दीज मोन्यूमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। तो भाई हमारी तो ये जो है एक सांस्कृतिक विरासत है बेसिकली, है ना। तो हमें इसको जो है ध्यान तो ज़रूर रखना चाहिए। इसका ये खत्म हो जाएगी तो आप आने वाली पीढ़ियाँ ये देख भी नहीं पाएंगे। दे आर आवर नेशनल प्राइड, ये हमारा नेशनल प्राइड है। वी मस्ट लुक आफ्टर एंड प्रिजर्व दैम, हमें इसको ध्यान रखना चाहिए और इसको बचा के रखना चाहिए। हियर आर सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है वाइल विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को विजिट करते टाइम टेकिंग केयर ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, कैसे हमें केयर करनी है। वी मस्ट नॉट स्क्रेबल और स्क्रैच आवर नेम्स ऑन दैम। अब कुछ स्टूपिड लोग क्या कर देते हैं कि अपना नाम लिख कर आ जाएंगे। तो भाई ताजमहल बजा रहे हैं, हम अपना नाम लिखें, कोई आपको नहीं जानता, आप वहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, उल्टा आप अपना इतने अच्छी प्रॉपर्टी को आप ख़राब कर रहे हो। तो हमें कभी भी स्क्रिबल नहीं करना चाहिए, स्क्रैच नहीं करना चाहिए अपना नाम वगैरह वहाँ पे। वी मस्ट नॉट डैमेज और डिसफिगर दैम, हमें उन्हें डैमेज नहीं करना है, उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। एंड स्टॉप एनीवन हु इज़ ट्राइंग टू डू सो, और अगर आपके सामने कोई कर भी रहा है ऐसा तो आपको उसे रोकना चाहिए। दिस इज़ आवर ड्यूटी कि भाई हमें उससे बोलना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। वी मस्ट नॉट लिटर द मॉन्यूमेंट्स और इट्स सराउंडिंग एरिया, हमें मॉन्यूमेंट्स या उसके आसपास के एरिया को गंदा भी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, हमें मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पे थूकना भी नहीं चाहिए। हियर्स द एंड ऑफ द पेपर, चैप्टर हमारा होता है फिनिश। वीडियो अच्छी लगे तो बताना ज़रूर, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।